हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया, बहुत सारे नंबर्स के बारे में बताया, नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसके बारे में बताया। अब और आगे जानते हैं। अगर हम कहें कि कोई नंबर है √9 रूट में कोई नंबर है, उसका हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस नंबर लाइन पर। तो √9 का स्क्वायर रूट +3 होता है। मतलब ये कि इस नंबर को हम +3 से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि +3 को बताओ कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे इस डेसिमल पर 3 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जबकि √9 की वैल्यू भी 3 हो रही है, तो √9 को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो मतलब है कि इसी पॉइंट पर हम √9 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक ही डेसिमल पर, एक ही बिंदु पर दो नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कहें कि -4 इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो माइनस को एज इट इज रखते हैं और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इसका मतलब है कि -4 स्क्वायर में तो उसकी वैल्यू होती है -2। तो -2 को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे इस नंबर पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब -√4 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कह रहे होंगे कि उसी पॉइंट पर हम -√4 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतनी चीज़ समझ पाए होंगे आप लोग। अब थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर कुछ ऐसे नंबर लेने लग जाएं जिनके स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा कठिन है। हम कहें कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर हम कहें कि 2 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम कहेंगे ये पॉइंट बता रहा होगा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एक थोड़ी सी और चीज़ जान ली कि 2 जो पॉइंट है उसका मतलब है कि वो 0 से कितनी दूरी पर है। तो हम कहेंगे 0 से 2 यूनिट दूरी पर एक बिंदु है। मतलब कुछ नहीं होता, 0 से एक लेंथ होती है 2 या 3 या 4, कोई भी लेंथ को हम डिनोट करते हैं इस नंबर लाइन पे। अगर हमें √2 को डिनोट करना है तो या तो फिर हमें इसकी लेंथ पता हो जाए, कितनी होती है इसकी लेंथ, तो हम आसानी से इस 0 पॉइंट से रख कर कहीं भी जहाँ पर इसकी लेंथ आ रही होगी वहाँ पर हम इस √2 को डिनोट कर पा रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे, है ना। लेकिन हमें √2 की लेंथ पता ही नहीं है। फिर हम क्या कर रहे होंगे, हम कहेंगे कि 1 यूनिट डिस्टेंस हमने ले ली नंबर लाइन पे और फिर 1 यूनिट डिस्टेंस इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। आपने परपेंडिकुलर डालना सीखा होगा क्लास 8 में कि अगर ये कोई लाइन है तो हम इस लाइन पे एक आर्क लगा रहे होंगे और उस जितनी भी आर्क कंपास में ली होगी उसे बिना चेंज किए हुए इस पॉइंट पे अगर रख के हम एक आर्क और लगा रहे होंगे इस तरीके से, और फिर इस पॉइंट पे हम एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर। फिर जो ये पॉइंट मिले इन दोनों से एक आर्क लगा रहे होंगे, एक यहाँ से लगा रहे होंगे। फिर जो ये पॉइंट मिला इसको हम इस वाले पॉइंट से अगर मिला दें तो ये हमारी जो लाइन होगी ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने खींचा होगा क्लास 8 में। तो अगर हम कहें कि ये कोई 1 यूनिट डिस्टेंस है, इसका नाम ए भी धर देते हैं C। अगर हम कहें कि 1 यूनिट डिस्टेंस हमने नंबर लाइन पे ली और उसके ऊपर एक हमने परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस ले ली। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब अगर हम
आपसे ये जानना चाहें कि ए और सी की लेंथ कितनी होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी होगी, तो फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पता कर रहे होंगे कि ये √2 लेंथ निकल के आ रही होगी। तो अगर हम इसको नाप लें और 0 से धर के यहाँ पर हम कंपास से इसको कट कर दें, तो ये जो बिंदु हमें मिलेगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा √2 को, है ना। तो इसे हम थोड़ा से और अच्छे से जानेंगे। इसे हम थोड़ा से जानेंगे नंबर लाइन के जरिए। तो हमने कहा कि 1 यूनिट डिस्टेंस हमने ले ली, फिर इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस का लिख दिया, और फिर जो ये लेंथ होगी इसको हमने यहाँ से 0 से मिला दिया। फिर ये लेंथ जो होगी वो √2 होगी। फिर अब हम कंपास को यहाँ पे रखेंगे और डैश डैश करके यहाँ पर ऐसे कट कर रहे होंगे। तो ये जो कंपास जो होगा वो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो पॉइंट हमें बता रहा होगा ये पॉइंट √2 है। इतनी चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। अगर हम कहें कि हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और जिसकी एक लेंथ 1 यूनिट है और दूसरी लेंथ जो है वो है n-1, तो जो हमारी ये वाली लेंथ होगी वो हमेशा ही √n होगी। आइए थोड़ा सा जानते हैं। ये जो लेंथ होगी वो इनका स्क्वायर होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इनका जो ये हाइपोटेनस होगी वो इनके स्क्वायर का सम होगी। तो इनके स्क्वायर का हम सम करेंगे। ये AC हमारी क्या होगी, AC स्क्वायर वो होगी इनके स्क्वायर का सम, फिर 1 का स्क्वायर। फिर हम कहेंगे ये जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर यहाँ बचेगा 1 माइनस n-1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो +1 -1 कैंसिल आउट। फिर हमारे पास AC क्या निकल के आएगी, इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट। तो हमेशा ही ये जो लेंथ निकल के आ रही होगी हाइपोटेनस वाली वो √n के फॉर्म में ही होगी। अगर हम आगे कहें कि √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए तो आप कैसे करेंगे। अभी हमने राइट एंगल ट्राइंगल में बताया कि जो हमारी ये वाली लेंथ होगी वो √n होगी। अगर हम इसे n की जगह पर 3 मान लें और इसे 1 यूनिट ले लें, तो फिर यहाँ जो मान निकल के आएगा वो n-1 था, मतलब क्या रूट यहाँ 2 बचा। तो अगर हम √2 यूनिट ले लें, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें 1 यूनिट का, ये √2 है, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो हमारी √3 को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब हमें √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और 1 यूनिट उस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो हाइपोटेनस होगी वो √3 को बताएगी। हम कहें कि अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है तो √2 की वैल्यू हमें हर हाल में चाहिए। तो हम इसी को देख लेते हैं। ये जो हमारी पॉइंट है ये अभी हमने बताया √2 को डिनोट कर रहा है। तो एक तो तरीका ये है √3 को डिनोट करने का कि सबसे पहले हम √2 के पॉइंट को ढूंढें, फिर उस पर एक, अगर हम मान लें ये 0 है, अगर हम मान लें ये 0 है और ये 1 है और ये यहाँ पर जो पॉइंट है वो √2 पॉइंट है, तो या तो फिर हम √2 के पॉइंट को निकालें और उस पर 1 यूनिट परपेंडिकुलर डाल दें, और फिर ये वाली लेंथ जो होगी, ये वाली जो लेंथ होगी वो हमारी √3 होगी। एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से करें। दूसरा फिर ये √2 पर हम 1 यूनिट डिस्टेंस की परपेंडिकुलर खींच लें, फिर जो यहाँ से 0 से ये लेंथ होगी
ये हमारी कितनी हो रही होगी, √3। फिर हम कंपास को यहां से रखेंगे और डैश डैश करके, तो ये जो हमारा बिंदु नंबर लाइन पे मिला ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा √3 को। अब इसी प्रकार से √5 को कोई पूछ सकता है तो उसके लिए आपको √4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। और √4 को हम अभी बता चुके हैं, √4 को हम बता चुके हैं ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब अगर √5 की वैल्यू चाहिए तो 2 पर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। अगर हमें √5 की वैल्यू चाहिए तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस की है, इस पे एक हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये वाली जो होगी ये √5 को डिनोट कर रही होगी, है ना। तो इस तरीके से √7 और भी जो √11 इस तरीके के नंबर हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जो इस तरीके के नंबर होते हैं √3, √7, √2, ये रेशनल नंबर हैं या नहीं इनके बारे में जानेंगे। अगर हम कहें √2 रेशनल नंबर है या नहीं तो आपको थोड़ा से पीछे सोचना पड़ेगा। हमने बताई थी 2 चीज़ें, रेशनल नंबर चेक करने की 2 चीज़ें थी। क्या हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो कहोगे हाँ मान सकते हैं। फिर नीचे 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन थी ये रेशनल नंबर की, तो यहाँ पे 0 नहीं है। तो मतलब एक बात तो सही है कि इसे हम 1 अगर इसके नीचे 1 मान लें और नीचे 0 नहीं आ रहा है। फिर दूसरी बात ये थी कि ये जो दोनों नंबर होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए। तो नीचे वाला जो 1 लिखा है वो क्या इंटीजर है, तो वो बिल्कुल इंटीजर है। लेकिन क्या √2 इंटीजर है? इंटीजर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनाइट, और इधर की तरफ -1, -2, -3, -4 डैश 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 माइनस इन्फिनाइट। तो बच्चे बताइए इसमें कहीं पर भी √2 आ रहा है, तो हम कहेंगे √2 नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो हमारा √2 है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। हिंदी में अप्रमेय संख्या। अब अप्रमेय की संख्या के बारे में आप समझ चुके होंगे, जो p/q के रूप में नहीं लिखे जाते, जो p/q के रूप में नहीं लिखे जाते नंबर, वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं, मतलब अप्रमेय संख्या कहलाते हैं। अब हम अगली वीडियो में जान रहे होंगे किसी 2 पॉइंट नंबर लाइन में किसी भी 2 बिंदुओं के बीच में रेशनल नंबर निकालना जान रहे होंगे। उसके बाद हम बताएंगे डेसिमल वाले नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं।